गावा के नाचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाचूंगी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, सीताराम विठ्ठला राधेश्याम विठ्ठला, सीताराम विठ्ठला राधेश्याम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, आई बापा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, आई बापा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, आई बापा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। गुरुजी मेरे भाई को समझा दीजिए। कहाँ है? घर पे वो देख रहे हैं। क्या समझाऊं? ये मांस खाते उन्हें भी मांस खाता है। मांस खाते। शादी हो गई? शादी हमारे से बड़े भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, मैं मधुआ हूँ। क्या नाम क्या है बड़े भाई का? लिंगूराम है। हाँ? लिंगूराम। लिंगूराम? हाँ। अरे भाई लिंगूराम, हाँ। काहे मांस खाते हो लिंगूराम? हाँ। मांस क्या बकरा खाता है? बकरा मुर्गी अंडा बिना सब खाते, मछली। अरे लिंगूराम देखो, मांस खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। और गुरु हर एक बात, किसी की हत्या करना लिंगूराम सही है? नहीं सही नहीं। लिंगूराम से पूछना क्यों? गुरु जी हर एक बात, मंदिर में जाते नहीं लोग, मंदिर में जाते खाना ऊपर रखते, वो जो मछली बिछ रहते ना, वो पुजारी लोग मना करते मंदिर जाने के लिए, खाने के नीचे रख के मांस ऊपर डाल लेते हैं, खाना डालते, मांस के अंदर रखते, ढाप देते, उसको ढाप के ले जाते मंदिर में। बहुत यहाँ पे आप समझाना सबको। हाँ समझाऊंगा, ये वीडियो कट कर ये करके यूट्यूब पे डाल दीजिए। मैं और भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। और का नाम क्या है? यादू। यादू? हाँ यही चाहिए, वो अच्छा है। यादू? हाँ अच्छा है। और लिंगूराम? मेरा नाम साईनाथ। साइना? साईनाथ साईनाथ साईनाथ? साईनाथ, महाराष्ट्र से आए हम। पिताजी का नाम? हमारा नाम पिताजी नाम सायना है। हैं? सायना सायना। साइना? हाँ साइना? हाँ। और माँ का नाम? माँ का नाम वडेवा है। वडेवा वडेवा। बुड्ढेवाल? हाँ। उधर उधर तेलंगाना का आधा है, महाराष्ट्र का आधा है, महाराष्ट्र में रहती। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है गुरु जी। तेलंगाना में ऐसे नाम होते हैं? हाँ अच्छा। ऐसे देखो। निहारिका। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मैं एक कीर्तन सुनाता हूँ। सुनाओ। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी नीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी नीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। राधे राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था आपसे कि कल आपने कथा में कहा था कि भगवान ने इस संसार को अपने आनंद के लिए बनाया है, तो फिर इस संसार को दुखालय नाम से क्यों जाना जाता है? संसार दुखालय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति जन्म लेते ही रोता है, जन्म लेते ही उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, माँ को पीड़ा होती है, प्रोसेस है। परंतु संसार में फिर सुख है, आनंद है। व्यक्ति अपने बुरे कर्म करके, यदि मैं तो नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, साधु तो नहीं कहता कि संसार में दुख है, जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, जो भले लोग हैं वो इस दुख के संसार में जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, ऐसे संसार के कीचड़ में कमल की तरह प्रभु की ओर रहोगे तो आनंद से रहोगे, फिर वो दुख आपका बाल भी बांका नहीं करेगा।
दुखालय इसलिए कहा गया क्योंकि दुख तो है ही है। बुढ़ापे में कोई कितना भी बड़ा संत हो, कैसा भी हो, शारीरिक कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। बुढ़ापे का कष्ट, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु का कष्ट तो होता ही है, पर फिर भी आनंद है। भगवान की शरण में जो है वो आनंदित है, उसे फिर जन्म मृत्यु का भी कष्ट कम ही होता है जो भगवान की शरण में है। गुरुजी 2 लाइन का भजन सुनाना चाहेंगे, सुना दे। कहिए। मेरा धन मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम, ये दुनिया मोह माया है, ये दुनिया मोह माया है, मरते ही छूट जाना है, मरते ही छूट जाना है, नाता कोई काम। मेरा धन मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। धन्यवाद गुरुजी। सुंदर, राधे बहुत राधे। खुश रहिए। गुरुजी राम राम, ठीक हो? आपके घर सब कुशल मंगल? सब कृपा है, आप मेरा सब जनों का आशीर्वाद है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हिंदू से कोई गाय मर जाए तो उसको 7 गांव मांगने पड़ते हैं, अगर मुसलमान गाय को काट कर खाता है तो उसको क्यों नहीं मांगने पड़ते, उसको दंड क्यों नहीं मिलता है? मिलता है दंड। नहीं सर, मैंने तो उनको कोई गांव मांगने की था, वो तो खुशी से खाते हैं। हाँ, गाय, हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, तो आप और हम माता मानते हैं, हम उसकी रक्षक हैं, हम उसके सेवक हैं। मुस्लिम तो गाय को खा जाते हैं। तो देखो, जो अच्छे लोग होते हैं वो जीव जंतुओं को नहीं मारते। कोई मार रहा है मतलब वो व्यक्ति ही ठीक नहीं है, इसलिए तो हत्या कर रहा है। अच्छा व्यक्ति हत्या क्यों करेगा? इसलिए हमने गाय को हमें नहीं मारना, हम मारते हैं, हमसे मर जाए धोखे से तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है कि भाई तीर्थ नहा के आओ ताकि गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। अब जो पापी है, दिन रात पाप कर रहा है, उसके लिए तो फिर ईश्वर की अदालत न्याय करेगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हर गलत का फल तो मिलता ही मिलता है। गुरुजी, जैसे कलयुग जाने के बाद सतयुग आएगा, तो कलयुग में जो हमारे तीर्थ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, मथुरा, काशी, उज्जैन, तो सर ये यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर सतयुग में जब सतयुग दोबारा आएगा तो क्या फिर राजा हरिश्चंद्र आएंगे? जैसे अब के सतयुग में आए थे राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी पत्नी तारा थी, उनका पुत्र रोहता था, तो सर क्या फिर ये दोबारा आएंगे सतयुग में? सतयुग में तीर्थ जस के तस रहेंगे, गंगा, यमुना, वृंदावन सब वही रहेगा। नहीं सर, सुना है कि जैसे आप अब जो है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बदलते रहते हैं, जैसे रावण बदलते रहते हैं। पिछली बार शिवगण रावण थे, फिर प्रताप भानु रावण बने, फिर जय विजय रावण बने। ऐसे रावण तो नाम वही है, लंका वही है, पर पात्र बदलते जाते हैं। ऐसे हरिश्चंद्र कोई दूसरा बनेगा। आप सत्य के राह पर चल रहे हैं तो भगवान आपको हरिश्चंद्र बना देंगे। तो सर जैसे गंगा मैया को भागीरथ लेके आए थे सतयुग में, तो जैसे अब गंगा जी जाएंगे या फिर कहते हैं कि सारे तीर्थ चले जाएंगे कलयुग में 1000 साल बाद, तो फिर ये दोबारा आएंगे तीर्थ, क्या फिर से भागीरथ पैदा होंगे कोई? देखो, जब गंगा चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, फिर कोई भागीरथ बनेगा, फिर कोई भक्त बनेगा, वो लेकर के आएगा। फिर ऐसे ही सर रावण बनेंगे, ऐसे विभीषण, फिर ऐसे दूसरा विभीषण बनेगा, कोई और रावण बनेगा। फिर सर दोबारा फिर राम जी आएंगे, फिर हनुमान जी होंगे। फिर हनुमान जी। आपके मुख से सुना था कि जैसे कि राजा बलि थे, वो सतयुग आएगा ना जैसे दोबारा, तो वो इंद्र बनेंगे। हाँ, तो ऐसे क्या फिर दोबारा हनुमान जी होंगे? हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी तो वही है। हनुमान जी तो शंकर जी रहते हैं, तो शंकर जी वही रहेंगे। हनुमान जी नहीं बदलते। कुछ चीजें कुछ लोग कुछ नहीं बदलते। जैसे भगवान विष्णु, राम तो वही बनेंगे ना, भगवान विष्णु नहीं, वो तो ठीक है, राम जैसे वही रहेंगे। नहीं, जैसे युग में राम युग में राम उसमें आए थे, राम नहीं बदलेंगे, रावण बदलेगा। नहीं, कृष्ण भी हुए थे द्वापर में, फिर उसके बाद कलयुग में ये जैसे राजा ये बने थे, क्या नाम था?
नरसिंह भक्त बने थे, मीरा भक्त बनी थी, तो क्या फिर दोबारा द्वापर में कलयुग में फिर होगा ये? भाई भक्तों से ये धरती कभी खाली नहीं होती, हर समय कोई ना कोई भक्त इस धरती पे मौजूद रहता है। नाम बदल सकता है पर ये धरती भक्तों से कभी खाली नहीं होती, ठीक है। तब भी मीरा थी, आज भी कोई मीरा होगी। आज तब की मीरा, जब मीरा थी उस समय थोड़ी कोई मीरा को जानता था, वो तो मीरा के चरित्र की भक्ति की खुशबू बाद में लोग समझ पाए। ऐसे जो आज भक्त हैं, आज के भक्तों की खुशबू 100 साल 50 साल बाद सामने आएगी कि एक ऐसा भक्त था जो ऐसे ऐसे किया। जब व्यक्ति होता है ना तब उसकी कीमत नहीं होती बेटा, ना होने पर कीमत बढ़ती है, ये सत्य है। गुरु जी जैसे अब कलयुग में हमारे देश में मुगल आए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, क्या फिर ऐसा ही सीन होगा या फिर कुछ बदलेगा? यदि हिंदू नहीं जागा, हिंदू सावधान नहीं हुआ, यदि जनसंख्या कानून नहीं आया, यदि हिंदू ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को तलवार सिखानी नहीं सिखाई, तो फिर से भारत गुलाम हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर मुगल यहाँ कब्जा कर लेंगे। मुगल मतलब भारत की मुगल, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो कब्जा कर लेंगे। कश्मीर में जैसे उदाहरण के तौर पे कश्मीर में कब्जा कर लिया, सारे हिंदुओं को भगा दिया। क्या कर लिया हिंदुओं ने, तब क्या कर लिया और अब क्या कर पा रहे हैं। ऐसे ही जिस दिन संख्या बढ़ेगी उन लोगों की, उस दिन कश्मीर से भगाए गए तो दिल्ली और बंबई आके बसे, लेकिन जिस दिन भारत से भगाए जाओगे तो कहाँ बसोगे। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरूरत है सुदर्शन चक्र उठाने की, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की। गुरुजी क्या फिर जैसे कलयुग आएगा, क्या फिर पृथ्वीराज चौहान होंगे, क्या फिर महाराणा प्रताप होंगे, क्या आप फिर जैसे ही, आप में से ही कोई पृथ्वीराज बनेगा, आप में से ही कोई महाराणा प्रताप बनेगा, आप में से ही कोई धर्म के लिए खड़ा होगा। जब अत्याचार बढ़ेगा तो हमें और आप में से ही कोई खड़ा होकर महाराणा प्रताप बन जाएगा। हम और आप में से ही देश की रक्षा करेंगे। हम लोग वो नहीं है कि सारे भाग जाएं कश्मीर छोड़ के, कम से कम मरेंगे तो पहले डट के सामना करेंगे। युद्ध तो हो, युद्ध तो होगा, ऐसे नहीं कि भाग ही जाएं। भाग कर मरने से क्या फायदा है, युद्ध के मैदान में तो लड़कर मरने से फायदा है। जब होगी, शंख बजेगा, जब युद्ध होगा तो फिर युद्ध होगा। उसके लिए तैयार रहिएगा, उसकी तैयारी अभी से करिएगा। एक क्वेश्चन कि यदि युद्ध हुआ तो क्या आप तैयार हैं युद्ध के लिए। और इस बात के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 2024 चल रहा है, 2050 आते आते आज 2024 में भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नहीं जागे तो पूरे भारत में जब हिंदू अल्पसंख्यक होंगे तब हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा। फिर कहाँ भागोगे, कश्मीर से खदेड़ा तो दिल्ली बंबई बसे, फिर कहाँ भागोगे। इसलिए अभी से तैयारी चालू करो, अभी से अपने हाथ में सुदर्शन और अपने हाथ में तलवार, और बेटी और बेटों को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाओ। गीता से समझाओ भाई, गीता की बात समझेगा, गीता की भाषा समझेगा। यदि गीता की भाषा ना समझे तो सुदर्शन चक्र उठाना सिखाया है श्री कृष्ण ने। गुरुजी एक लास्ट है कि जैसे दोबारा कलयुग आएगा घूम के, क्या फिर मुंबई होगी, क्या फिर ये जो हीरो एक्टर हैं या फिर यही दोबारा होंगे? अरे पागलों की तरह क्यों पूछ रहे हो, वही क्यों होंगे, समय बदलता है। एक बार सर जैसे मुंबई, काशी, जगन्नाथ, ये फिर यही होंगे ना। तीर्थ तो फिर प्रकट हो जाएंगे, पर व्यक्ति बदल जाएंगे ना। हम सब बदल जाएंगे, हम सब होंगे पर दूसरे रूप में होंगे, दूसरे नाम में होंगे, दूसरे नाम में। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं झारखंड से श्रीधाम वृंदावन आई हूँ आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का प्रश्न मुझे, किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है।